एक प्रश्न महिलाएं उठाती हैं कि राम राज्य में सभी सुखी हैं, तो सीता जी के प्रति न्याय क्यों नहीं किया गया? धोबी के कहने से सीता जी को क्यों निकाल दिया गया? इस पर मैं आपका 15 मिनट समय ले रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, विरोध से नहीं। देखिए कौन बोल रहा है आपके सामने, जानते हैं? मैं अर्थात मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, जिन्होंने रामचरितमानस का कम से कम 4200 बार पाठ किया है मौखिक। रामचरितमानस के कंठस्थ किए मुझे 52 वर्ष हो गए हैं। इस बार 60वां वर्ष पूर्ण करूंगा 14 जनवरी को। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। पूरे ग्रंथों को देखकर हमने देखा, आपको सही बता रहा हूं, सीता जी का दूसरा वनवास हुआ ही नहीं था। एक राम जी की कथा को बदनाम करने के लिए एक पाली के कवि गुणाढ्य ने, नालायक ने, पाली भाषा में 3 बड्ड कहा नामक ग्रंथ में तीन छंद लिखे थे राम जी को लांछित करने के लिए कि राम जी ने गर्भवती सीता को निकाल दिया। उसी का क्षेमेंद्र ने बृहद कथा में अनुवाद किया और वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में सीता जी के वनवास की कोई चर्चा ही नहीं की है। देखिए लोग झूठ बोल के कहते हैं एक अश्वमेध यज्ञ किया था राम जी ने जब सीता जी की मूर्ति बनाई थी। आप बताइए, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब कोई व्यक्ति नहीं रहता। अयोध्या में सोने की मूर्ति राम जी बना रहे हैं, लोग कहते हैं, और सीता जी वन में हैं। आप बताओ वन में रहने वाली सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा इनमें कैसे की जाएगी? सीता जी के जीवित रहने पर सोने की मूर्ति में कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी? आप लोग बताइए। कितना जनता को बहकाया जा रहा है। और बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता। यदि सोने की मूर्ति बनाई गई तो अयोध्यावासी नहीं कहेंगे कि गुड़ खाओ, गुलगुला से परहेज करो। सीता जी को निकाला, सीता जी की मूर्ति बना दिया, इसका अर्थ सीता जी के प्रति आपको प्रेम है? इससे मित्रों सब झूठ है। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, एक नहीं कोटिन बाजी मेध प्रभु कीन्हा। भरत जी ने, शकुंतला के पुत्र भरत जी ने 133 अश्वमेध यज्ञ किए थे और वाल्मीकि कहते अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, शतम शते शतानि, कम से कम 300। और वस्तुतः कोटिन बाजी मेध, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया था। इंद्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और अश्वमेध के समय सीता जी वहां थी, पति अनुकूल सदा रह सीता। और अयोध्या के राजमहल में ही लव कुश का जन्म हुआ था। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। लव और कुश 2 पुत्रों को सीता जी ने घर में ही जन्म दिया था। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सबहि मान मद नाही। 24वें दोहे की 7वीं पंक्ति में कौशल्या जी की सेवा कर रही हैं सीता जी, और दुई सुत सुंदर सीता जाए। अब 26वें दोहे में और देखें, इसके बाद सीता जी के 2 पुत्र लव कुश, इधर भरत मांडवी के, सीताराम जी के 2 पुत्र लव कुश, भरत मांडवी के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण उर्मिला के 2 पुत्र सुबाहु और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र अंगद और लक्ष्मण जी के 2 पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती। और अब देखिए लवकुश के जन्म के बाद भी कौशल्या जी हैं वहां पर। ये लोग लिखते हैं कि लवकुश के जन्म के समय कौशल्या जी नहीं थी। अनुजहु संजित भोजन करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं। और देखिए 26वें दोहे में लवकुश का जन्म, और 28वें दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं जनक सुता समेत रघुबीर, जनक सुता
समेत रघुबीर कसना भजहु भंजन भाव धीर कसन भजो भंजन भाव धीर। जनक सुता के सहित राम जी का भजन करो। ये देखिए अयोध्या वासी हमारी सीता जी कभी निंदा नहीं करते। जगदम्बा संततम निंदिता पति से तो हमको स्वामी जी ने कहा सीता जी की कभी निंदा नहीं हुई। वो बालकांड के 16वें दोहे की तीसरी पंक्ति में लोगों ने जोड़ दिया है सी निंदक कह दिया। वहां सी निंदक नहीं है, सता के लिखने में बहुत कम अंतर रहता है वो तीन निंदक। तीन निंदक अघो ओघनसाई, अपनी निंदा करने वाली ती माने मंथरा जैसी स्त्री के भी पाप को भगवान ने दूर कर दिया। यहाँ ये अर्थ, वहां सीता की निंदा की बात नहीं है। इस प्रकार सीताराम जी विराज रहे हैं। सनकादि आए, सनकादि का आगमन देखकर राम